महाभारत के भीषण युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके मन में भारी अशांति और पश्चाताप की भावना थी। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया था, परंतु उस युद्ध में उन्हें अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोण और अपने भाइयों कौरवों का रक्त बहाना पड़ा था। इस ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या के पाप के बोध ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। इस ग्लानि से मुक्ति पाने के लिए वे महर्षि वेद व्यास के पास गए। व्यास जी ने उन्हें सुझाव दिया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस भारी पाप से मुक्त कर सकते हैं और उन्हें शिव के दर्शन के लिए हिमालय जाना चाहिए। पांडव भगवान शिव को खोजने के लिए अपनी राजधानी छोड़कर सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन महादेव पांडवों द्वारा किए गए रक्तपात से अत्यधिक क्रोधित थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। जब शिवजी को पता चला कि पांडव काशी आ रहे हैं, तो वे वहां से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के दुर्गम केदार क्षेत्र में जाकर छिप गए। जब पांडव काशी पहुंचे और उन्हें वहां महादेव नहीं मिले, तो वे निराश नहीं हुए और उनके पीछे पीछे हिमालय की ओर बढ़ गए। पांडवों को केदार खंड की वादियों में आता देख भगवान शिव ने सोचा कि ये पांडव हार मानने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं को छिपाने के लिए एक युक्ति अपनाई और वहां चर रहे पशुओं के बीच एक बैल वृषभ का रूप धारण कर लिया। पांडव जब केदार घाटी पहुंचे तो उन्हें वहां हजारों पशुओं का झुंड दिखा। युधिष्ठिर को आभास हुआ कि महादेव इन्हीं पशुओं के बीच कहीं छिपे हैं। उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वे महादेव की पहचान करें। भीम ने तब अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अत्यंत विशाल रूप धारण किया और केदार घाटी के दो बड़े पर्वतों पर अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए। भीम का ये विराट रूप देखकर पशुओं में हड़कंप मच गया और चरवाहे अपने पशुओं को हाँकने लगे। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकलकर भाग गए, लेकिन एक विशाल बैल जो साक्षात महादेव थे ने भीम के पैरों के नीचे से गुजरना अपनी गरिमा के विरुद्ध समझा। वो बैल वहीं रुक गया और धरती के भीतर समाने लगा। भीम तुरंत समझ गए कि यही महादेव हैं। जैसे ही बैल का मुख और आगे का हिस्सा जमीन में धंसने लगा, भीम ने फुर्ती से झपट्टा मारकर बैल की त्रिकोणीय पीठ कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। भीम ने अपने पूरे बल से बैल को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन महादेव धरती में समाते चले गए। पांडवों की इस पराकाष्ठा वाली भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर महादेव का क्रोध शांत हो गया। वे पांडवों के सामने अपने दिव्य और वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव ने पांडवों को दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न हैं। शिवजी ने पांडवों को उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया और वरदान दिया कि अब से वे इस स्थान पर बैल की पीठ की आकृति वाली शिला के रूप में हमेशा निवास करेंगे। जिस स्थान पर भीम ने महादेव की पीठ पकड़ी थी, वो केदारनाथ कहलाया। बैल का मुख नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे पशुपति नाथ है। बैल की भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं, जिन्हें आज सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से पूजा जाता है। पांडवों ने उसी स्थान पर सबसे पहले केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया और वर्षों तक वहां तपस्या की। मान्यता है कि पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद सदियों तक ये मंदिर बर्फ में दबा रहा। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहां ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना की। आज भी केदारनाथ के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वही प्राकृतिक त्रिकोणीय शिला मौजूद है जिसे भीम ने पकड़ा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।